बंगाल में चावल को लेकर जारी राजनीतिक जंग के बीच लव जिहाद और पुलवामा में आरडीएक्स वाले विस्फोट की भी गूंज सुनाई देने लगी है। टीएमसी में नंबर 2 की पोजीशन वाले नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर निशाना साधा, तो बीजेपी ने पलटवार में ममता और उनके भतीजे को राजनीतिक सौदागर करार दे दिया। देखिए बंगाल की जंग में बयानों का तीखा रंग। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी घमासान में अब राष्ट्रवाद की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है। बीजेपी राष्ट्रवाद को टीएमसी के खिलाफ हथियार बना रही है, तो जवाब में टीएमसी भी राष्ट्रवाद के नाम पर सियासत का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को उत्तर बंगाल दौरा खत्म करने से पहले सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। जय श्री राम। केंद्र सरकार কার বাড়িতে কার ফ্রিজে মাছ রয়েছে আর মাংস রয়েছে সেই খবর রাখে, কিন্তু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় 350 কেজি আরডিএক্স ঢুকে 40 জন সেনার প্রাণ নিয়ে নিল, সেই খবর নরেন্দ্র মোদীর ছিল না। पुलवामा आतंकी हमले का नाम लेकर केंद्र सरकार को निशाना बनाने का मतलब समझिए। दरअसल केंद्र सरकार बंगाल में कश्मीर से धारा 370 खत्म करने और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को निशाना बनाती रही है। माता की, भारत माता की। ऐसे में ममता के भतीजे अभिषेक ने सीधे पीएम मोदी पर हमला करके राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भिड़ने की तैयारी का संकेत दे दिया है। খুব বড় বড় কথা বলছেন তোলাবাজ ভাইপো দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়ে বলছে তোলাবাজরা সব বিজেপিতে গেছে। আরে ওটা ছেড়ে দেন না, এজেন্সি কোর্টের উপরে দেখছে। কিন্তু আপনার বিনয় মিশ্র কোথায়? পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের 7 নম্বর জেনারেল সেক্রেটারি, তিনি গরুতেও আছেন কয়লাতেও আছেন। 5টা বাড়িতে সিবিআই রেড করছে, বলতে হবে তো তোলাবাজ ভাইপোকে বিনয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? बीजेपी और टीएमसी के बढ़ते घमासान का मुख्य केंद्र मिदनापुर और शुभेंदु बन चुके हैं, क्योंकि अभिषेक और ममता बनर्जी लगातार शुभेंदु को निशाना बनाकर बाकियों को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और चुनावी अभियानों के मुकाबले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जन विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं अभिषेक बनर्जी बाहरी नेताओं के मुद्दे पर हर मंच से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। बंगाल में चल रहे राजनीतिक घमासान की कुछ तस्वीरें इस संघर्ष को और साफ बयां करती हैं। किसान मोर्चा जिंदाबाद। दक्षिण दिनाजपुर में अभिषेक बनर्जी ने रैली करके केंद्र पर हमला बोला, तो वहीं नंदीग्राम में बीजेपी की रैली से पहले सड़कों पर लगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़कर पानी में फेंक दिए गए। नंदीग्राम में बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन रैली की शुरुआत की, जिसमें बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बीच वाम मोर्चा ने 21 जनवरी को ममता सरकार के खिलाफ मार्च करते हुए प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। वहीं उत्तर बंगाल में अभिषेक बनर्जी का दौरा खत्म होने के अगले ही दिन केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं। यहां उनका 3 दिन का दौरा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब एक नया मुद्दा उठने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। एमपी के गृह मंत्री और बंगाल के चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर एक मुद्दा उठाया है। उनका दावा है कि अगर बंगाल में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है तो लव जिहाद कानून बनेगा, जैसा एमपी में बना है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लव जिहाद कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर
या अपनी असली पहचान छिपाकर उनसे शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अब एक बार फिर चलते हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम में परिवर्तन रैली से पहले बीजेपी ने हिंदुत्व वाला दांव चला। पूर्व मिदनापुर में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कुछ देर तक एक मैदान में सूर्य नमस्कार किया, साथ ही संघ की शाखा में शामिल हुए और उसके बाद इस्कॉन मंदिर में समर्थकों के साथ जाकर पूजा अर्चना की। बंगाल में सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र अब नंदीग्राम बन गया है। शुभेंदु के साथ मिलकर बीजेपी नंदीग्राम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये वो जगह है जो टीएमसी और ममता दोनों के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन वाला भूमि रहा है। अब बीजेपी एक बार फिर बंगाल में यहीं से सत्ता परिवर्तन का मिशन शुरू कर दी है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड और टीएमसी के सेक्युलर कार्ड से अलग कांग्रेस और सीपीएम ने बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। खबर है कि कांग्रेस और सीपीएम फुरफुरा शरीफ के प्रमुख परिजादा सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनावी गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और टीएमसी दोनों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। भारत माता की, भारत। आसनसोल से अमरदेव पासवान और सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।